हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स समझेंगे कि क्या होते हैं। सो गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच ये तो बहुत अच्छे से समझते होंगे भाई, क्योंकि उन्होंने गेट्स पढ़े होते हैं कि एंड और नॉट तो लॉजिकल ही होते हैं। ये इनको लॉजिकल गेट्स बोलते हैं और प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं तो ऑपरेटर्स बन जाते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर। अब एंड और नॉट का क्या सिस्टम होता है? सो गाइस, सिस्टम ये होता है, मान लो आपके पास कंडीशन 1 है कि कोई भी एक कंडीशन है, और एक है कंडीशन 2, और मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिया एंड C1 एंड C2। अब इसका मतलब ये होगा कि C1 भी और C2 भी अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो हमारा रिज़ल्ट प्रिंट होगा ट्रू, मतलब तो हमारा ट्रू माना जाएगा। एंड का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँ x इज़ ग्रेटर देन 10 एंड y इज़ ग्रेटर देन 10। अब x की वैल्यू मान लो 15 है और y की वैल्यू 16 है। तो अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन 1 ये है। कंडीशन 1 क्या कह रही है? x इज़ सॉरी, ये लेस देन हो गया। ठीक है, लेस देन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। इसको 5 कर लेते हैं और इसको 6 कर लेते हैं कि x लेस देन 10 है तो x में क्या वैल्यू है? 5। तो 5 10 से लेस है, बिल्कुल है, एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। लेकिन अभी ये प्रोग्राम मतलब ये वाली पूरी कंडीशन ट्रू नहीं मानी जाएगी, अभी तो ये दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। यही एंड का खेल है। अब y क्या है? 6। ये 1 हटा दिया मैंने, ठीक है। y है 6, तो क्या 6 लेस देन है 10 के? बिल्कुल सही बात है। अब ये दोनों ट्रू हो गई एंड यही कहता है कि ये दोनों को सही होना चाहिए तब मैं एग्जीक्यूट कर जाऊंगी, तब मैं ट्रू हूँ। अगर ये दोनों में से एक भी गलत होगी, मान लो 6 होती, ये y होता 16, तो ये फॉल्स हो जाती पूरी स्टेटमेंट। इसको एक से ट्रू होने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर मान लो ऐसे 7 8 होती, एंड लगा होता, ठीक है, 7 8 होती एंड लगा होता, 6 ट्रू हो जाती उसमें, ठीक है। 7 हैं जिनमें एंड लगा है, उसमें से 6 तो आपकी बिल्कुल सही हो गई। जैसे ट्रू मतलब कि x ग्रेटर, जैसे लेस हो गया 10 के, तो बिल्कुल ये ट्रू हो गई कि हाँ x 5 जो है वो छोटा है। ऐसे 6 ट्रू हो जाती, और एक भी अगर फॉल्स हो जाती ना, कोई भी एक, तो समझ लो पूरा गेम बिगाड़ देगी वो, पूरी गेम बिगाड़ देगी वो। 6 ट्रू को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 6 ट्रू हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं, अगर एक भी फॉल्स होगी तो वो 6 ट्रू भी कोई काम की नहीं है। ऐसे ही मान लो 10 होती, तो 10 में से 9 ट्रू होती और एक भी फॉल्स आ जाती ना, तो 9 की 9 का भी कोई फ़र्क ना पड़ता, वो पूरी की पूरी फॉल्स कर देता। ये होती है एंड की गेम। ये एंड कहता है भाई ये भी होनी चाहिए ट्रू, ये भी होनी चाहिए, और जो भी बीच में एंड लगाते जाओगे वो भी सारी ट्रू होनी चाहिए। अब आती है बारी और की। और क्या कहता है? और कहता है एक कंडीशन है, बीच में और लगा दो और कंडीशन 2 लिख दो। अब और कहता है कोई बात नहीं भाई, ये भी ये ट्रू हो जा या ये ट्रू हो जा या दोनों ही ट्रू हो जा, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो सिर्फ फॉल्स आएगा। नहीं तो ये ट्रू हो गई और ये फॉल्स हो गई, कोई फ़र्क नहीं भाई, तू ट्रू ही आएगा। चाहे दोनों ट्रू हो जाए, दोनों ट्रू हो गई तो भी ट्रू ही आएगा। चाहे ये वाली फॉल्स हो गई, ये वाली ट्रू हो गई, तो भी ट्रू आएगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे फॉल्स आएगा, वो क्या है कि दोनों जब फॉल्स होंगी तभी फॉल्स आएगा और में। ये और लॉजिकल ऑपरेटर है। और नोट का होता है इनका उल्टा, कि अगर ट्रू है तो उसको तुमने फॉल्स करानी है तो उसको नोट लगा दो कि भाई ट्रू, जो भी यहाँ पे वैल्यू आए ट्रू, उसका हमें रिवर्स उल्टा करना है, तो नोट हम लगा देंगे और वो हो जाएगा फॉल्स। बस नोट का ही है, नोट का सिर्फ ऑपोजिट करने के लिए। तो हम एग्जांपल से समझते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझ आएगा। x ले लिया मैंने 100, y मैंने ले लिया 99, ठीक है। अब मैं चाहे वेरिएबल से कर लूँ, चाहे मैं सिंपल आपको करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट बूल, और यहाँ पे गया, मैं कहता हूँ 100 इज़ ग्रेटर देन 99। सही बात है, बीच में लगाता हूँ एंड, और मैं लिखता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब गाइस, इसका मतलब आप समझो, एक मैंने ये कंडीशन लिखी, एक 100 इज़ ग्रेटर देन 99, बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगाया एंड, और उसके बाद लिखी 10 इज़ ग्रेटर देन 99। अब आपको तो पता है ये भी ट्रू है, 100 बड़ा होता है 99 से, 10 भी बड़ा होता है 9 से। इसका हमें बुलियन प्रिंट कर दो। मैं एंटर करूँगा, क्या मिला मुझे? ट्रू। मतलब कि भाई ये स्टेटमेंट जो है
ट्रू हो गई। अब गाइज मान लो मैं एक ऑपरेटर बदलता हूँ। अब यहाँ पे एंड में क्या खेल हो रहा है, 100 तो 99 से बड़ा है, ये हमें पता है। एंड क्या 10 भी 9 से बड़ा है, तो इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए। मैंने क्या कहा था कि एक भी फॉल्स होगी तो पूरी इक्वेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो रिज़ल्ट क्या आया, फॉल्स। अब बात हमें समझ आ गई कि भाई एक भी फॉल्स हो गई तो काम ख़राब हो जाएगा, पूरी ये जो भी हमारी कंडीशन है ये पूरी फॉल्स हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ तो क्या कैसी गेम चलेगी। अगर मैं और ऑपरेटर यूज़ करूँ तो हमें पता है 100 तो बड़ा है 99 से, और क्या 10 बड़ा है 9 से, फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। जब 100 बड़ा हो गया 99 से, और ऑपरेटर तो ये कह रहा है कोई भी एक ट्रू हो जाए, मैं तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करूँगा, मतलब बुलियन ट्रू रिटर्न कर दूंगा मैं, क्योंकि कोई भी एक ट्रू हो जाए। हमें पता चल गया 100 बड़ा है 99 से। जब 100 बड़ा है 99 से, इसको देखना क्या यार, भाड़ में जा, हमें तो बस ये मिल गया ट्रू, हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं कहूँ इसको भी मैं करूँ कि 100 छोटा है 99 से, एंटर करूँ तो फॉल्स। क्यों, क्योंकि 100 छोटा नहीं है 99 से, ठीक है। उसने ये चेक किया, नहीं मिला, और पे आया, और पे उसने कहा कि चल ये तो शायद ट्रू हो जाए, लेकिन देखा कि 10 भी छोटा है, 10 भी छोटा नहीं है 9 के। तो जब दोनों ही फॉल्स होगी तो उसको फॉल्स रिटर्न करना पड़ा, नहीं तो कोई भी एक ट्रू हो जाती तो वो काम ट्रू कर देता। अब एंटर करेंगे तो ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि ये इसको फॉल्स मिल गई, लेकिन और पे आया, उसने कहा चल और है, ये वाली चेक कर लेते हैं, अगर ये सही आ गई तो मैं क्या कर दूंगा, ट्रू। तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो और क्या करता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। बाकी अगर हम प्रोग्राम करेंगे ना तो अच्छे से और समझ आएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ x100, y में लेता हूँ मैं 99, ठीक है। एक मैं बनाता हूँ z, जिसको मैं करता हूँ x इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन 1000 एंड y इज़ लेस देन 1000, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मैं करता हूँ बुलियन ऑफ z, बता दो मेरे को कि क्या है। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो फॉल्स। क्यों फॉल्स आई, समझते हैं। क्या x बड़ा है 1000 से, x जो है उसमें तो 100 है और वो 1000 से बड़ा नहीं है। तो फिर जब पहले एंड ऑपरेटर है तो दूसरी जगह जाने ही के, जब पहले नहीं फॉल्स प्रूव कर दिया दूसरी जगह जाना क्या। और अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ट्रू, x छोटा है 1000 से, हाँ, और y भी छोटा है 1000 से, दोनों चेक कर रहा है कि x भी छोटा है 1000 से, ट्रू, और y भी छोटा है 1000 से, ट्रू। तब ये दोनों ट्रू हो गए, तब हमें बुलियन क्या मिला, ट्रू। अब अगर मैं इसको कर दूं कि बुलियन और नोट ऑपरेटर, तो यहाँ पे क्या होगा। अब हमने एंड और समझ लिया, नोट का क्या काम है, ये काम है कि जो ट्रू था उसको फॉल्स कर दो और जो फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देना, बस ये काम है नोट का। कि नोट जो है ऑपरेटर क्या कर रहा है, ट्रू को फॉल्स कर रहा है, फॉल्स को ट्रू कर रहा है। जैसे इन्वर्टर होता है हमारा, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है तो काम को, कि ट्रू को फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया। तो ये हमारे जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बस इसमें आपको समझना है। बाकी अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम्स के साथ तो सब कुछ चीज़ें हमें समझ आती है ना। बिना प्रोग्राम के क्या समझ आएगा, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, अब हमें प्रोग्राम करना है। तो गाइस आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछना मत भूलना। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.